ओके डूड। तो ये वीडियो होने वाला है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट। अच्छा, सबसे पहले तो मार्क कर देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, और मैं जितना मार्क कर रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो फिर वेयर सेकेंड हैंड और लिस्टेड सिक्योरिटीज बॉट एंड सोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्यूलेशन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है। तो फिर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज एक टाइप का फाइनेंशियल मार्केट होता है। ठीक है। अब ये मार्केट का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, एक ऐसा जगह जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मीट करते हैं। ठीक है। ऐसे जगह को हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो फिर स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे क्या बिकता है? सिक्योरिटीज़ बिकता है। ठीक है। अब सिक्योरिटीज़ क्या होता है? सिक्योरिटीज़ बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है। सिक्योरिटीज़ में आते हैं शेयर्स, जिनको खरीद के, एक मिनट, यहीं पे कहीं पे लिखा हुआ था। सिक्योरिटीज़ में होता है शेयर्स, जिनको खरीद के आप किसी कंपनी के मालिक बन सकते हो। डिबेंचर्स, जिनको खरीद के आपको सिर्फ कांस्टेंट इंटरेस्ट मिलता रहता है, लेकिन आप कंपनी के मालिक नहीं हो। और बॉन्ड्स भी आपका बिल्कुल वैसा ही है कि बॉन्ड्स खरीद के आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहता है, लेकिन आप कंपनी के मालिक नहीं हो। ठीक है। तो फिर ये है तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ बिकता है। ये लिंक करता है किसको? बायर्स और सेलर्स को, जो कि हर एक मार्केट करता है। ठीक है। और क्यों लिंक करता है? ताकि इन्वेस्टमेंट जो है, मतलब ये शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब क्या है? ये नॉर्मल पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। क्योंकि ये हमें कोई भी चीज़ जिससे हमें बाद में इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है। ताकि ये जो हमारे इन्वेस्टमेंट है, ये, सॉरी डूड। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? मैं था कि ताकि, और ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये किस लिए है? ताकि इन्वेस्टमेंट जो है कैन चेंज हैंड्स, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी तक क्विकेस्ट, एकदम जल्दी से, चीपेस्ट, कम खर्चे में और फेयरली, बिना किसी बेईमानी के बायर से सेलर तक पहुंच सके। स्टॉक एक्सचेंज इसीलिए है। ठीक है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का मतलब क्या होता है? जिसको जिसको कोई ना कोई सुपरवाइज करता है। ठीक है। सुपरवाइज करता है मतलब क्या? स्टॉक एक्सचेंज में अगले दिन क्या बिकने वाला है ये पहले से ही डिसाइड करके रखता है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो फिर इस ऐसे मार्केट को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ठीक है। वेयर सेकेंड हैंड और लिस्टेड सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड। सेकेंड हैंड और लिस्टेड सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड मतलब क्या? एक तो होता है, तो सेकेंड हैंड और लिस्टेड सिक्योरिटीज़ मतलब कंपनियां जो है, ठीक है, ये जो बड़े बड़े जितने भी कंपनीज़ हैं, रिलायंस, ठीक है, या फिर कोई भी आदित्य बिरला ग्रुप बोल दो, एबीजी, ठीक है, ये सब साल में एक या दो बार ही शेयर्स इशू करते हैं, या फिर वो भी नहीं। ठीक है। लेकिन शेयर मार्केट तो पूरे साल चलता है। अगर ये कंपनी साल में एक या दो बार ही शेयर्स इशू करती है, ठीक है, तो फिर बाकी के साल क्या बिकता है? बाकी के साल में सपोज़ रिलायंस ने जब शेयर्स इशू किया, तब एक आदमी ने ख़रीद लिया ए, ठीक है, फिर उसने फिर थोड़े 2-3 महीने बाद उसे लगा कि नहीं, रिलायंस का शेयर होल्ड करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर उसने किसी और को बेच दिया, बी को बेच दिया। तो अब जैसे ही वो ए से बी तक जाएगा, वो क्या बन जाएगा? वो सेकेंड हैंड सिक्योरिटी बन जाएगा। क्योंकि फर्स्ट हैंड किसका था? फर्स्ट हैंड ए का था। ठीक है। और अब जैसे ही वो बी के पास गया, वो सेकेंड हैंड बन गया। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़। और एक और चीज़, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ किस लिए बिकते हैं यहाँ पे? या तो इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि मेरे और तुम्हारे जैसे लोग शेयर्स खरीद के रखते हैं 5-6 साल तक, ताकि 5-6 साल बाद जब हमें उन शेयर्स पे ज़्यादा दाम मिले, हम लोग उन्हें बेच दें। एंड स्पेक्यूलेशन, और कुछ लोग स्पेक्यूलेशन खेलते हैं। स्पेक्यूलेशन मतलब क्या? कुछ लोग हर रोज़, मतलब हम लोग शेयर्स खरीदते हैं 5 से 6 साल के लिए, लेकिन कुछ लोग जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रेडर्स, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग हर दिन शेयर्स खरीदते हैं और उसी दिन उसको बेच डालते हैं। ठीक है। और इस चीज़ को बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। और क्यों बेचते हैं? क्योंकि वो लोग एस्टिमेट करते हैं कि एक शेयर जो सुबह 9 बजे 10 रुपये पे बिक रहा है, वो लोग एस्टिमेट करते हैं कि 11 बजते बजते वो शेयर 15 रुपये का हो जाएगा, तो उनको 5 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। जब आप इमेजिन नहीं बोलना चाहिए। जब आप कैलकुलेट करते हो कि इस शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा या इस शेयर का प्राइस घट जाएगा, और उस हिसाब से आप कुछ खरीदना और बेचना करते हो, तो उसे बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। उसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज का फीचर्स क्या है? ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, तो तुम्हें पता है कि नेक्स्ट दिन
मतलब मंडे को स्टॉक एक्सचेंज पे क्या बिकने वाला है ये पहले से ही डिसाइडेड होता है, ठीक है। ये उस दिन डिसाइड नहीं होगा कि मतलब मंडे को जाके डिसाइड नहीं होगा कि वहाँ पे क्या बिकेगा, तो ऐसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। दूसरा है ओनली दो सिक्योरिटीज़ विच आर लिस्टेड ऑन इट आर डेल्ट इन इट। मतलब एक रेस्टोरेंट में तुम जाते हो, मेन्यू कार्ड में जो जो खाना होता है, ठीक है, वही उस रेस्टोरेंट में तुमको मिलेगा, उससे बाहर का कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में भी एक लिस्ट होता है, उस लिस्ट में जिन जिन कंपनियों के नाम हैं उन्हीं के शेयर्स बिकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, और किसी का शेयर्स नहीं बिकता। ओनली मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड देयर ऑथराइज्ड एजेंट कैन बाई एंड सेल सिक्योरिटीज़। मैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर नहीं हूँ, तो कल सुबह उठ के मैं शेयर्स खरीदने नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स ही, ठीक है, या फिर उन मेंबर्स के जो एजेंट्स हैं, ठीक है, उन मेंबर्स के जो एजेंट्स हैं वही खरीद सकते हैं, ठीक है, मैं नहीं खरीद सकता। देर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, देर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ एन एसोसिएशन और अ कंपनी। इस पे लास्ट में आता हूँ, सॉरी। हाँ, इसका मतलब होता है देर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, और कंपनी का मतलब क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज खुद एक टाइप ऑफ एसोसिएशन या कंपनी है। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? स्टॉक एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, ठीक है, और शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। ये जो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स बेचते हैं, ठीक है, ये फ्री में नहीं बेचते, इन्हें स्टॉक एक्सचेंज को पैसे देने पड़ते हैं अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में बेचने के लिए, ठीक है। तो फिर इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज खुद एक टाइप ऑफ एसोसिएशन और कंपनी है, ठीक है, क्योंकि वो पैसे के लिए काम करता है। देयर इज़ अ गवर्निंग बोर्ड टू सुपरवाइज एंड रेगुलेट एक्टिविटीज़, ठीक है। तो फिर हर स्टॉक एक्सचेंज का एक गवर्निंग बोर्ड होता है, ठीक है, जो सुपरवाइज करता है कि स्टॉक एक्सचेंज में सब सही से काम हो रहा है कि नहीं, और कंट्रोल भी करता है। अगर कुछ गलत हो रहा हो तो फिर उसे कंट्रोल भी करता है। और लास्ट में ट्रांजैक्शंस कैन बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। और तुम अगर स्टॉक मार्केट में कुछ खरीदना और बेचना चाहते हो, मतलब को तुम कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, तो फिर स्टॉक एक्सचेंज के कुछ प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसी के हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा, उसके बाहर जाके तुम कुछ नहीं कर सकते। ओके दोस्तों, इसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पे, जो कि है तुम्हारे सिलेबस का अगला चीज़। तो फिर इसे पहला फंक्शन क्या है? रेडी मार्केट, ठीक है। रेडी मार्केट तुम्हें मार्क करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। रेडी मार्केट क्या होता है? जैसे कि बायर को सेलर का ज़रूरत है और सेलर को बायर का ज़रूरत है, ठीक है। जो जो कोई पर्टिकुलर चीज़, सपोज कंपनी जो शेयर बेचना चाहती है उसे किसकी तलाश है? उसे बायर्स की तलाश है, ठीक है। और एक बायर जो अपने पैसे मार्केट में लगाना चाहता है उसे सेलर्स की तलाश है, मतलब इन्हीं कंपनीज की तलाश है जो शेयर्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसी और ये मार्केट बना के इनको देता कौन है? ये बायर्स और सेलर्स दोनों को एक दूसरे का ज़रूरत है। ये मार्केट इनको बना के देता कौन है? मार्केट इनको बना के देता है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। रेडी मार्केट और रेडी का मतलब मैंने तुम्हें समझा दिया, और रेगुलर मार्केट। रेगुलर मतलब ऐसा नहीं कि महीने में एक बार बैठता है, ठीक है। शेयर मार्केट महीने में 20 बार खुलता है, लाइक ऑन एवरी वीक डे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन पे, ठीक है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन तुम्हें पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक, बस पहला लाइन ही पढ़ना, ठीक है। तो फिर प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है? तुम्हें तो पता ही है कि शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का दाम ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो फिर ये कंपनी नहीं कर रही। सपोज रिलायंस का शेयर आज 1000, कल 1200, ठीक है, परसों 900, ठीक है। ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ये रिलायंस नहीं कर रही है, ठीक है। ये कर कौन रहा है? ये कर रहा है मार्केट का डिमांड और सप्लाई फोर्सेस, ठीक है। जब भी डिमांड फोर्सेस मतलब क्या? जब लोग खरीदना चाहते हैं उसे बोलते हैं डिमांड फोर्स। सप्लाई फोर्सेस मतलब क्या? जब लोग बेचना चाहते हैं उसे बोलते हैं सप्लाई फोर्स। जब डिमांड का फोर्स ज़्यादा हो, ठीक है, डिमांड का फोर्स ज़्यादा हो मतलब क्या? मतलब सपोज़ मार्केट में 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, और 5000 लोग इसे ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड है 5000 शेयर्स का, लेकिन सप्लाई है सिर्फ 1000 शेयर्स का, तो इन 1000 शेयर्स का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे, और जब सपोज़ डिमांड है सपोज़ 200 शेयर्स का, ठीक है, लेकिन कंपनी निकाल के बैठी हुई है 1000 शेयर्स, तब इन 1000 शेयर्स का दाम घट जाएगा, ठीक है। तो फिर ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। प्रोटेक्शन, स्टॉक मार्केट
स्टॉक मार्केट घर के बाहर का लोकल मार्केट नहीं है जहाँ पे कोई नियम और कानून नहीं है, ठीक है। स्टॉक मार्केट का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके लिए होता है, ताकि इन्वेस्टर्स मतलब हम जैसे लोग जो पैसा लगाते हैं ये लोग बुद्धू ना बन जाए, ठीक है। उसके बाद आता है कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन तुम्हें पढ़ना है, एक मिनट। और कैपिटल फॉर्मेशन तुम्हें पढ़ना है इधर से लेके इधर तक, एक मिनट है, इधर से लेके इधर तक अप्रिसिएशन तक, और उसके बाद इधर से लेके इधर तक, ठीक है। तो फिर कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करता है कोई भी स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। मेरे घर में जितना भी सेविंग्स है, तुम्हारे घर में जितना भी सेविंग्स है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में लगा देते हैं, ठीक है। तो फिर ये पैसा जाता कहाँ पे, ये पैसा जाता है कंपनीज़ के पास, ठीक है। जिन कंपनीज़ का हम शेयर्स खरीदते हैं उनके पास जाता है, और ये पैसा उस कंपनी के लिए क्या है, ये पैसा उस कंपनी के लिए उस कंपनी का कैपिटल है, ठीक है। तो फिर जितना ज़्यादा कैपिटल अक्यूमुलेट होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है उस कंपनी के लिए, ठीक है। ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है चैनल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तुम्हें पता है कि घर में जितने भी एक्स्ट्रा पैसे हैं, ठीक है, वो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करना अच्छी बात होती है, ठीक है। और किसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए ये पॉइंट आया है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में, ठीक है। तो फिर चैनल ऑफ इन्वेस्टमेंट और कंपनी विद बेटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चैनल फॉर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, ठीक है, कि तुम अपने पैसे जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में लगा सकते हो, ज़्यादा प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज़ में। अब ये प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज़ क्या होता है, इमेजिन करो कि जिसे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ नहीं पता हो, ठीक है, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या, वो अपना कोई लोकल बिजनेस में पैसा लगा देगा, या फिर वो बैंक में एफडी करा देगा, ठीक है। एफडी उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है क्योंकि वो हार्डली 5 से 6% इंटरेस्ट देगा, लेकिन स्टॉक मार्केट वहीं पे 17 से 18% का इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो फिर ये 18% इंटरेस्ट वाले में इन्वेस्ट करना ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है। तो फिर स्टॉक मार्केट आपको उस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। और आप अगर अपना पैसा ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स में 18% 20% वाले प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे, तब जाके देश का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक बैरोमीटर पे, ठीक है। ये इकोनॉमिक बैरोमीटर क्या है, स्टॉक एक्सचेंज सर्व्स एज अ सेंसिटिव बैरोमीटर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक सिचुएशन। इट रिफ्लेक्ट्स द चेंज टेकिंग प्लेस इन द कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है। बैरोमीटर एक ऐसा मशीन है जो दबाव नापने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और स्टॉक मार्केट किसी भी देश का इकोनॉमिक बैरोमीटर है, ठीक है। किसी भी देश के इकोनॉमी में अगर दबाव है, मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिर स्टॉक मार्केट भी नीचे की तरफ ही जाएगा। और किसी भी देश, कोई भी देश अगर ऊपर जा रहा है, मतलब तरक्की कर रहा है, तो उसका स्टॉक मार्केट भी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो फिर तुम्हें अगर किसी फॉरेन देश में अपना कंपनी खोलना हो, ठीक है, और तुम्हें पता करना है कि वो जो कंट्री है वो कैसा कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम उस देश के स्टॉक मार्केट में जाके देखोगे। अगर उस देश का स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब वो देश अच्छा कर रहा है, और अगर उस देश का स्टॉक मार्केट ख़राब कर रहा है, तो फिर मतलब वो देश ख़राब कर रहा है। उसके बाद आते हैं वाइडर ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज़। स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स इन वाइडर ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज़ व्हेन अ सिक्योरिटीज लिस्टेड स्टॉक इज बॉट एंड सोल्ड। वाइडर ओनरशिप मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में ये जो BSE NSE, हमारे कंट्री में दो ही एकदम बहुत अच्छे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो फिर ये दोनों ही, इनमें अगर तुम अगर तुम कांटेक्ट करोगे तुम्हारे शेयर्स बेचने के लिए, ठीक है, तो फिर मतलब एक बार BSE और NSE में अगर तुम्हारा शेयर्स लिस्टेड हो गया, तो देश के कोने कोने से लोग तुम्हारे शेयर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसे बोलते हैं वाइडर ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुम्हारे शेयर्स खरीद पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद सर्विसेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है नहीं तुम्हारे PDF में, ठीक है, तो फिर सर्विसेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में छोड़ देता हूँ। उसके उसके बाद है मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, ये वाला करते हैं। इसके बाद आते हैं डोट मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस पे, ठीक है। तुमसे अगर कोई पूछे कि मेजर स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से इंडिया में, दो का तो नाम मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बस नाम लिखना है,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक और नाम लिखना है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एक और नाम लिखना है, और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज एक और नाम लिखना है। बस इनके नाम याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। और उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स।